मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग की यात्रा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। ध्यान जीवन का सर्वोत्तम आनंद का स्रोत है, लेकिन आनंद मिलेगा कैसे? आनंद भया सुख पाया, मिले गुरु गोविंद। वह गुरु जो गोविंद को जानता है और हमको भी जना दे, तो फिर हम क्या देखते हैं कि ब्रह्म हमारी जात है, माता पिता है राम, और गिरा हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। जब किसी जन्म का कोई सदगुरु, कोई आचार्य मेरे जीवन में आ जाता है, वह मुझे झकझोर कर जगाता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम स्वयं के प्रति सोए हुए, हमें सबसे प्रेम है, लेकिन स्वयं को जाने तब तो स्वयं से प्रेम करें। तो स्वयं को जानने का एक ही उपाय है कि ब्रह्म हमारी जात है, हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म की जाति। ओशो को किसी ने कहा कि आप अपने को भगवान श्री कहते हैं। ओशो ने कहा कि आश्चर्य है, मैं प्रतिदिन आप लोगों को कहता हूं कि आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, तो आपने प्रश्न कभी नहीं उठाया। लेकिन एक बार मैंने जैसे ही अपने को भगवान श्री कहा, तो चारों तरफ से प्रश्न उठने, तुम सभी भगवान हो, मैं ही क्या हूं, तुम सभी। इसका अनुभव जब करा दे कोई, और तब आप देखेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि जब सांस हम नहीं ले सकते हैं तो जीवन में कोई काम कर लेंगे। हृदय हम अपने अनुसार नहीं धड़का सकते हैं तो जीवन में कोई यात्रा कर लेंगे? कुछ नहीं। तो फिर यह जिस दिन हमें बोध हो जाता है कि मैं शून्य हूं, मैं ओंकार हूं, और इस शरीर का उपयोग कोई और कर रहा है, किस रूप में कर रहा है? तो वह कर रहा है कि नैवम किंचित करोमीति युक्तो मनेत तत्वित्, मैं कुछ भी नहीं करता। जब सांस मैं नहीं ले सकता हूं तो कुछ काम कैसे कर लूं? तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अकर्ता भाव में जियो। तुम कुछ कर नहीं सकते हो, जब तुम कुछ नहीं करोगे तब तुम दृष्टा हो, देखने वाले। भाव जगता है भीतर, और शरीर अपने अनुसार उस भाव के अनुसार काम करना शुरू कर देता। हाँ, दृष्टा साक्षी अगर आप हैं तो आपके शरीर का उपयोग अस्तित्व सर्वोत्तम ढंग से करेगा। यदि आप स्वयं के प्रति नहीं जगे हैं तो वह मूर्छा में, माया में ले जाकर नीचे गिराए। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं कि साक्षी की साधना करो। जब साक्षी की साधना करेंगे तब देखेंगे कि हंसी बा, खेली बा, कड़ी बा ध्यान। जीवन में कुछ भी कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारे भीतर एक नृत्य चल रहा, आत्मकण का नृत्य चल रहा, और ओंकार की ध्वनि लगातार गूंज रही है, कृष्ण की बांसुरी बज रही है।
और कृष्ण कहते हैं एको हम द्वितीय नास्ति, शरीर से वही भिन्न भिन्न काम करते। बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि ध्यान कैसे करें? अरे हंसो खेलो और कुछ भी करते हो ध्यान। कैसे? जैसे ही आपको यह ख्याल आ गया कि मैं शून्य हूं, अपने निराकार का स्मरण आ गया, तब आप देखेंगे कि अस्तित्व इस शरीर से कौन सा काम कैसे कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यह तो सर्वोत्तम ढंग से काम हो रहा है, जितना ढंग से मैं नहीं कर सकता। मुझे तनाव हो सकता था, लेकिन हम तो अभी ओंकार के तल पर संगीत सुनते हुए देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जीवन आनंदित होकर के किसी भी काम को करता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे कि हम मौन की भाषा समझ जाए। यह मौन क्या है? तो शंकराचार्य कहते हैं कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन ब्रह्म निरमते चित्तम जस्य नंदति नंदति नंदति। कहते हैं तुम योग करो या भोग करो, संग में रहो या संग से अलग रहो, संग विहीन रहो, अकेले रहो या समूह में रहो, लेकिन अगर आप ओंकार को सुन रहे हैं, अगर आप अपने को ओंकार के तल पर हैं, आत्मकण के नृत्य के तल पर हैं, तो ऐसा आनंद कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। नंदति नंदति नंदति। हर आदमी जीवन में आनंद खोजता है, आनंद बाहर में किसी को नहीं मिला। धन दौलत इतना आप देखते हैं। एक राजा एक संत के पास पहुंचा, वह सिकंदर था। दंडायन के पास पहुंचा, कहा कि विश्व विजेता सिकंदर ने तुम्हें याद किया है, तुम मेरे पास आए नहीं। दंडायन ने कहा विश्व विजेता तो मैं हूं, तुम संसार का सबसे बड़ा गुलाम हो। तुम तलवार लेकर के आए हो, सैनिकों के साथ आए हो, इतने डरे हुए हो। विश्व का तुम सबसे बड़ा गुलाम हो, अपने को विश्व विजेता कहता है। तो सुनो, तुम जंगल में गए और भटक गए रास्ता, तुम प्यास से व्याकुल हो गए, कोई तुम्हें मिलता है, कहता है कि पानी मैं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सारा राज ले लूंगा। तुम देखते हो कि पानी के बिना मरने से, अतृप्त होकर मरने से तृप्त होकर मरना ठीक है, और तुम पानी स्वीकार कर ले। बोलो तुम्हारे राज्य और तुम्हारे धन दौलत सोना चांदी का मूल्य क्या हुआ? मात्र एक गिलास पानी। और उसी पर तुमको अहंकार है कि मेरे पास इतना धन है। सिकंदर का अहंकार गिर जाता, तलवार म्यान में रख लेता, सोचता है कि इस व्यक्ति को डराया नहीं जा सकता। कहा कि देख सिकंदर, मैं भी तुम्हारी तरह कभी राजा था, लेकिन विश्व विजेता बनने का मन हुआ तो सब कुछ छोड़कर मैं रावी के तट पर नंग धरंग आकर के सो। अब मुझे कोई नहीं डरा सकता। सिकंदर कहता है कि मैं तुम पर खुश हूँ, क्या दे दूं? कहा तुम मुझे क्या दोगे? गुलाम कहीं सम्राट को दिया, लेकिन इतना करो कि जरा पूरब से हट जाओ, सूरज सुबह की धूप मुझे नहीं लग। यह है जीवन का रहस्य। जिन खोजा तिन पाइया। एक समय था, जिस ध्यान को अभी आपको हम मोबाइल पर बता रहे हैं, इस ध्यान की प्यास किसी को जगती थी तो गुरु की खोज में जाता था।
22 वर्षों तक, जब से 12 वर्ष तक सेवा करता था, तब गुरु ध्यान की एक विधि देता, और 22 वर्ष तक सेवा करने के बाद में तब ओंकार का ज्ञान देता। लेकिन आज अध्यात्म का टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे पदार्थ का टेक्नोलॉजी आया है, उसी तरह से अध्यात्म का टेक्नोलॉजी आया। और आपको इसी मोबाइल पर आज ही एक ध्यान में ओंकार में डुबा दिया जाएगा। सिर्फ एक काम अगर आपने किया कि अपने सारे ज्ञान को अभी हटा देंगे, ज्ञान के खजाना को हटा देंगे, या अहंकार है आपको शून्य नहीं होने देगा, क्योंकि जिस शून्य की प्यास आपके अंदर जगी है, उस शून्य को ज्ञान आपसे नहीं चाहिए। उसी का दिया हुआ ज्ञान का एक कण है, जिससे आप अपने को ज्ञान कहते हैं, और यह ज्ञान आपके अंदर अहंकार पैदा करता है। लेकिन जब ज्ञान स्वयं का हो जाता है, जब स्वयं के प्रकाश का ज्ञान हो जाता है, तब आप समझ जाते हैं कि अस्तित्व का ये खेल चल रहा। तो कबीरदास जी कहते हैं, कोठरी मह कोठरी परम कोठरी विचार। एक तो शरीर के जेल में आप फंसे हुए, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर का जेल है, उसमें फंसे हुए। कोठरी के भीतर भी एक कोठरी है, मृत्यु के बाद यही सूक्ष्म शरीर निकल जाता। लेकिन ध्यानी के साथ सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता, और परम कोठरी है ओंकार का तल, ओंकार की साधना, ओंकार के तल पर जीना, ओंकार का मजा लेना, स्वयं के साथ जीने का मजा लेना। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि भरमा रे जाल, दुनिया में आ गए तो विचारों के जाल में तो फंस गए, अहंकार के जाल में फंस गए। इससे भी थोड़ा सा निकलते हैं तो बगुला भगत गुरु का जाल है, जो माला लिए हुए हैं, मंत्र दे रहे हैं, उनको अपने समाधि का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मंत्र दे रहे हैं, तो वह भी एक जाल। डूबे बहुत अचेत, जो भी खोज नहीं रहे हैं, सिर्फ मान लेते हैं, वे डूब जाते। कहे कबीर तिन बाँचिए, जिनके हृदय विवेक। विवेक क्या है कि पहले स्वयं को जानो कि मैं कौन हूं, और जैसा ही आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, तो हम ब्रह्मास्मि, आप तो ब्रह्म है, ब्रह्म की जाति के हैं, तो फिर किसको खोज रहे हैं, कहाँ खोज रहे हैं? मंदिर मस्जिद में तो आप ही हैं, यह संसार आप ही का विस्तार है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में जब अगर आप हैं, तो अध्यात्म के टेक्नोलॉजी में पहले दृष्टा को जानना है। दृष्टा क्या है? एक तो खुली आंख से हम दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन इस आंख को प्रकाश देने वाला कौन है? भीतर में हमारा जो चैतन्य है, हमारा जो निराकार रूप है, हमारा जो प्रकाश है, वहां से भी हम देखते हैं, और वही दृष्टि सही दृष्टि है। वहां से देखना दृष्टा होता है कि बाहर के जगत को भी वह देखता है, भीतर के जगत को भी देखता है, बाहर के क्रियाकलाप को भी देखता है, और भीतर में उठते हुए विचार को भी देखता है। इससे एक तल ऊपर है साक्षी का तल। उस प्रकाश के तल के ऊपर आकाश की गहराई में, अंतराकाश में ओंकार गूंज रहा है, वह उसको भी देखता है, और बाहर के संपूर्ण क्रियाकलापों को भी देखता है। तो यह साक्षी हो गया, डबल एरर। भीतर भी देखना कि हम तो परम शून्य ओंकार हैं, और अस्तित्व इस शरीर का उपयोग किस रूप में कर रहा है, यह देखने हमें आ गया।
तो हम साक्षी के ज्ञाता हो। फिर कहते हैं तथाता। तथाता है सर्व स्वीकार, स्वीकार प्लस धन्यवाद, अनुकूल भी स्वीकार और प्रतिकूल भी स्वीकार। क्योंकि अस्तित्व अपने अनुसार सब कुछ करता है, और हम तो जब देखने वाले हैं तो हमें सिर्फ देखने का अधिकार है, तो देखने का आनंद लेना चाहिए। और अस्तित्व अगर प्रतिकूल देता है तो यह भी जानिए, ओशो कहते हैं कि जीवन में जो अनुकूल हुआ वह तो ठीक था ही, जो प्रतिकूल हुआ वह भी ठीक था। क्योंकि अगर प्रतिकूल की घटना नहीं घटती तो हम अभी यहाँ तक नहीं पहुँचते। ऐसी परिस्थिति में तथाता की स्थिति हो जाती है कि सब कुछ स्वीकार, प्रकृति का निर्णय, हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा हर निर्णय मुझे स्वीकार। फिर तथाता के बाद जब हम तथाता को समझ जाते हैं तब होता है ध्यान का स्थान। ध्यान क्या होता है? तो शून्य में अभी आप देखेंगे एक ऐसा तल है जिस पर विचार आता है, वह अंतर जगत है। और एक ऐसा तल है जहाँ कोई विचार नहीं आता है, वह हमारा निराकार शून्य आत्मा का क्षेत्र है, वह हमारा अपना घर है। इसलिए वो उसका जब ध्यान हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हम अपने से परिचित हो। उससे भी ऊपर अंतर आकाश में एक गहराई है जहाँ ओंकार गूंज रहा है और आत्मकण का नृत्य चल रहा है, यह परमात्मा का। आप जब उसमें प्रवेश कर जाते हैं, ओंकार में प्रवेश कर जाते हैं, तब वहां पर आप ब्रह्ममय हो जाते। वहां अद्वैत की स्थिति हो जाती है। जीव और ब्रह्म वहां अलग अलग नहीं रहते हैं, वहां दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। और यहीं पर समाधि की स्थिति एक दिन आती है और हम परम शून्य में आनंद का अनुभव कर पाते। इसलिए अंततः खोज आप ही के द्वारा है, लेकिन हाँ, आपको कोई जगाने वाला है। इसलिए अध्यात्म है आत्मा का विकास। लाओ से कहते हैं कि सभी लोग आत्मावान नहीं है। आत्मा बीज रूप में है, लेकिन बीज को अंकुरित करना पड़ता है, तब वह वृक्ष होता है। और बिना ध्यान के आत्मीय बीज का अंकुरण नहीं होता। इसलिए अध्यात्म और संस्कृति दो तल है। संस्कृति कहती है मानो, मंदिर मस्जिद में जाओ, पूजा पाठ करो, धर्मशास्त्र को पढ़ो, यह संस्कृति। लेकिन अध्यात्म है कि पहले तुम शून्य हो जाओ, पहले भीतर में प्रवेश करो और भीतर के तल पर जाकर के अपने निराकार को निर्विचार अवस्था में देखो। उस निर्विचार अवस्था में ओंकार को सुनो। उस निर्विचार अवस्था में जब आप ठहरना शुरू कर देंगे तो जीवन में अभी और यहाँ का भाव उदय होगा। क्योंकि आप अंदर से साक्षी हो जाएंगे कि यह शरीर अभी क्या कर रहा है और कौन करने योग्य है, कौन छोड़ने योग्य है, यह भी आपको बुझाना शुरू हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जीवन आपके हाथ में, आप जिस रूप में चाहे तो इसको ढाल दीजिए। क्योंकि भीखा एक संत हुए हैं, कहें कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गुदरी लाल, गिरा खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल। गिरा क्या खोलना है कि अपने शून्य का ज्ञान हासिल करना है। अपने शून्य के तल पर ओंकार की ध्वनि को सुनना है और उस ध्वनि की डोरी पकड़ के
परमात्मा के तल में, ब्रह्म शून्य के तल में, समाधि के तल में हमें प्रवेश करने का मार्ग ढूंढना है। आप जानते हैं, पढ़े हैं कि जब युधिष्ठिर पांचों भाइयों को प्यास लगी और एक जंगल में पानी की खोज में एक एक करके भेजते हैं, तो वहां पर यक्ष प्रश्न करके चारों भाई को पत्थर बना देता। अंत में जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो एक प्रश्न करता है, कह पंथा, रास्ता क्या? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, श्रुति विभिन्ना स्मृति चक्र। सुन करके जो लिखा गया है वह भी अलग अलग है, स्मृति भी अलग अलग है। नायको मुनि यस्य वचनम प्रमाण, कोई भी मुनि ऐसा नहीं है जिसका वचन प्रमाणिक हो। मुनि प्रमाणिक है, लेकिन मुनि के पास जो भी पहुंचा है वह उसके अनुसार बोला है, वह सबके अनुसार नहीं बोला, इसलिए उसके वचन प्रमाणिक नहीं है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, हम धर्म को बाहर में खोज रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थों में खोज रहे हैं, शास्त्र में खोज रहे हैं। कहा कि नहीं, धर्म का मूल तत्व तो तुम्हारे भीतर गुफा में है, अंतर गुफा में है, ओंकार की गुफा में। उस ओंकार के तल पर है। महाजनो एन गतः सपन, भगवान के बिना आप गुरु के पास जा सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना भगवान के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ज्ञान के अभाव में धर्म अंधेरे में भटक जाता है। आप बाहर खोजने लगेंगे, लेकिन गुरु तो आपको भीतर ले जाएगा, और भीतर ले जाकर बताएगा, जिसको तुम बाहर में खोज रहे हो वही तुम ही तो हो। किसको खोज रहे हो? जिसको खोज रहे हो खुद को जानो, और उस जीव और ब्रह्म दोनों को मिलाकर अद्वैत की धारा को देखो, अद्वैत की धारा में बह जाओ, और यहाँ पर भगवत्ता का जन्म होता है। भगवत्ता का मतलब हो गया कि ब्रह्म और जीव अब अलग अलग नहीं है, द्वैत नहीं है, अब अद्वैत की स्थिति है। इसलिए कहते हैं परम सत्य शाश्वत, पर सत्य तात्कालिक है, संतों के कहने का ढंग देशकालिक। परम सत्य ओंकार तो शाश्वत है, लेकिन सत्य तो किसी संत के पास कोई जाता है और कोई प्रश्न करता है, उसी के अनुसार संत जवाब देता है, वह तात्कालिक। और उसके कहने का ढंग देशकालिक है, वह समय और परिवेश के अनुसार, उस प्रश्नकर्ता के अनुसार जवाब देता है। लेकिन जब भी आपके अंदर प्रज्ञा जगेगी, विवेक जगेगा, तब आपके अंदर एक खोज जारी होगी कि मैं जरा स्वयं को जानूं, खुद को जानूं। क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं जाना वह ब्रह्म को क्या जानेगा। इसलिए ब्रह्म को जानने से पहले स्वयं को जानना जरूरी है। आइए अब स्वयं की यात्रा पर चलते हैं, ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। तो आज हम लोग आनापान सति योग ध्यान करेंगे, क्योंकि बुद्ध ने इस आनापान सति योग के द्वारा हजारों को समाधिस्थ किया। यह सबसे सुंदर तरीका है। भगवान शिव ने माँ पार्वती से विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर जो मार्ग दिया है, उसकी यह चौथी विधि। तो हम लोग आंख बंद कर लेंगे। बंद आंखों से मंगल की प्रार्थना करते हैं।
मंगल की प्रार्थना में बुद्ध कहते हैं कि संसार का मंगल अगर तुम सोचते हो तो संसार का मंगल हो या नहीं हो, लेकिन तुम्हारा मंगल तो अभी हो गया। इसलिए अस्तित्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए अस्तित्व जैसा गुण आपके अंदर आ जाए। अस्तित्व चाहता है कि सब सुखी हो। आप भी भाव करेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी, क्योंकि सब में आपका ही विस्तार है। ओंकार के तल पर हम सभी एक हैं, इसलिए दोस्त और दुश्मन यहाँ कोई नहीं बचता है, यहाँ सभी एक हो जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं। इसलिए सबके लिए मंगल का भाव भीतर भरेंगे। सर्वे संतु निरामया। शरीर के तल पर है तो सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन भीतर में अब शून्य के तल पर है तो इस शून्य को कोई रोग थोड़े पकड़ेगा, इसको कोई कष्ट नहीं है। ओंकार को कोई कष्ट नहीं, आप तो ओंकार हैं, आपको कोई कष्ट नहीं, इसलिए आप स्वस्थ हैं, सभी स्वस्थ हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। शरीर के तल पर है तो आपको सुख दुख की पीड़ा सताएगी, तनाव सताएगा, लेकिन अपने ओंकार के तल पर हैं तो चेहरा एकदम सुंदर दिखेगा, तनाव मुक्त दिखेगा, जीवन तनाव मुक्त है, जीवन आनंद से भरा है। भीतर में कृष्ण की बांसुरी गूंज रही है और आत्मकान का नृत्य चल रहा है। वैसी परिस्थिति में आनंदपूर्ण ढंग से अपने जीवन की यात्रा हम लोग करेंगे। माँ कश्चित दुख भाग भवे, किसी को कोई दुख नहीं है। कैसे दुख नहीं हो? ओंकार के तल पर दुख कैसे होगा? शरीर के तल पर अहंकार है, जहाँ धन का अहंकार है, पद का अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है, यह सब आपको तनाव पैदा करेगा, क्योंकि सबके आगे कोई नहीं कोई है, सबके पीछे कोई नहीं कोई है। लेकिन ओंकार के तल पर न कोई आगे है न कोई पीछे है, सब एक है, अद्वैत की धारा बह जाती है। इसलिए वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख तो यहीं पर, जरा उसके स्मरण में आप डूब जाएं। अब आपके अंदर ईश्वरीय गुण आ गया, ब्रह्म का गुण आ गया। अब आप गौर से जीवन को देखिए, सांस खींच कर रोकिए, जहां तक रुके रोकिए, फिर छोड़ दीजिए, शरीर में ताजगी आ जाए। कृष्ण कहते हैं कि मैं प्राणायामों में अंत कुंभक हूँ। ये अंत कुंभक निर्विचार अवस्था में आपको ले जाएगा। ये सांस को खींच कर रोकेंगे और अपने अंदर निर्विचार अवस्था को देखेंगे, जहाँ कोई विचार नहीं है और वहाँ ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, वहाँ नाद को सुनेंगे। अगर नाद आप नहीं सुन पाते हैं तो बीच बीच में कान में उंगली डाल करके भीतर की आवाज को सुनेंगे, एक ऐसी आवाज जिसमें कोई टूट नहीं, उसको आप पकड़ने का प्रयास करेंगे। मूल रूप में है निर्विचार अवस्था में जाना और ओंकार की ध्वनि को सुनना। इसलिए निर्विचार अवस्था में जाने के लिए सांस की गति को रोकने से विचार बहुत रुक जाता, और इतना ही नहीं, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। सांस खींचकर रोकेंगे, निर्विचार शून्य अवस्था को देखेंगे,
और भी विचार आए तो गुरु का स्मरण करेंगे, गुरु के चित्र को दिमाग में लावेंगे। गुरु के चित्र के आते ही ओंकार का स्मरण आ जाएगा, क्योंकि बिना गुरु के गोविंद के पास आप नहीं जा सकते। इसलिए गुरु भक्ति से कार, गुरु के प्रति समर्पण का भाव, और फिर ओंकार को सुनिए, ओंकार में डूबिए, ओंकार में प्रवेश कर जाइए। अद्वैत की स्थिति पैदा लेगी। ओंकार के तल पर हम सभी एक हैं। जो जहाँ है सबके सब ओंकार के तल पर है। यहाँ दोस्त और दुश्मन कोई नहीं है, और सब में अपना ही रूप देखेंगे, सब में अपना ही विस्तार देखेंगे। कृष्ण कहते हैं इनको हम द्वितीय नास्ति। ओंकार के तल पर आप भी कृष्ण की तरह कहेंगे एको हम द्वितीय नास्ति। वो शून्य के तल पर, निर्विचार के तल पर आप सिर्फ अकेले हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए खूब प्रेम से सांस खींचकर रोकिए, ओंकार को सुनिए, निर्विचार अवस्था को देखिए। आप बार सांस को बाहर फेंक कर रोकिए, मूल रूप से निर्विचार अवस्था में जाने का प्रयास करना है। सांस को बाहर फेंक देने से निर्विचार अवस्था में आपका प्रवेश हो जाएगा। जो लोग ओंकार को नहीं सुन पा रहे हैं, भीतर में कान में उंगली डाल करके ओंकार को सुनेंगे।
अब सामान्य से थोड़ा गहरी लंबी सांस। आती जाती सांस को देखने से ध्यान में विचार का आना बंद हो जाता है। इसको विपश्यना ध्यान कहते हैं। आनापान आती हुई सांस को पाली भाषा में पान कहते हैं और जाती हुई सांस को अपान कहते हैं। आनापान आती जाती सांस को देखना। आती जाती सांस को देखते हुए मैं आत्मस्मरण स्वयं का स्मरण अपने शून्य का स्मरण। सांस को कौन देख रहा है उसका स्मरण। सांस को देखते हुए मैं अपने शून्य का स्मरण रखने से नाद की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। अस्तित्व से समष्टि से हमारा संपर्क हो जाता है। हम महान शून्य में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ मौन है और ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। आत्मकर्म का नृत्य चल रहा है। उस स्थल में हमारा प्रवेश हो जाए। बीच बीच में कान में उंगली डालकर ओंकार की ध्वनि को सुनेंगे। नाद को सुनते हुए निर्विचार अवस्था में हमारा प्रवेश हो जाए। यह है आनापान सति योग। आती हुई सांस पान, जाती हुई सांस अपान। सति स्मरण अपने शून्य का स्मरण, अपने शून्य के तल से इसे देखना। और योग योग क्या है? शरीर नहीं रहेगा, शरीर मिट जाएगा, सांस मिट जाएगी, सूक्ष्म शरीर भी मिट जाएगा, ओंकार बचेगा। ओंकार के तल पर हम सभी एक हो जाएंगे, अद्वैत की स्थिति हो जाएगी। यही योग है। अब हमारा प्रवेश समष्टि में हो गया। पूरे अस्तित्व में मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। जीवन बिल्कुल अकेले की यात्रा है। जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। सांस अभी रुक जाए हमारे साथ है कुछ नहीं जाए, सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन जितना ध्यान कर लेंगे, जितने ध्यान की अनुभूति आपको हो जाएगी, यह आपके अनंत जीवन की पूंजी हो जाएगी। अनंत जीवन में आपका प्रवेश हो जाएगा। महाशून्य में आपका प्रवेश हो जाएगा। इसलिए आती जाती सांस को देखिए, निर्विचार अवस्था के तल से देखिए, ओंकार को सुनिए। ओंकार को नहीं सुनते हैं तो कान में उंगली डाल लीजिए।
आप साक्षी भाव अपनी ओर से सारा प्रयास बंद कर दीजिए। सिर्फ आती जाती सांस को देखिए, ताकि आप निर्विचार अवस्था में बने रहें और ओंकार को सुनिए, नाद को सुनिए। नहीं सुनते हैं तो कान में उंगली डाल करके ओंकार को सुनिए। बंद आंखों से महाशून्य को देखते रहेंगे। ओंकार को सुनते हुए अस्तित्व में, समष्टि में आपका प्रवेश हो जाए। इस भाव से आप सुनेंगे उसको। जो लोग बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें, जो लेटना चाहते हैं लेट जाएं। शवासन में लेट जाएं, चेहरा आकाश की ओर, दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, हाथ दोनों शरीर से थोड़ा अलग। शरीर के प्रति साक्षी हो जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर अब मिटता जा रहा है, आंख बंद है। हम शून्य होते जा रहे हैं। शरीर बिल्कुल मिट गया, शरीर शिथिल हो गया। हम शून्य में चले गए। मन को देखें, मन से सारा विचार हट गया, मन शांत हो रहा है। मन निर्विचार अवस्था में चला गया, मन शांत हो रहा है। देखिए अपने मन को, विचारों के तल को, बिल्कुल वहां शून्य है, मन शांत हो गया, मन मिट गया।
विचार है तभी तक मन है, निर्विचार में आत्मा है, मन नहीं, आपका चैतन्य है। मन सिमटता है तो विचार बनता है, मन फैलता है तो आत्मा बन जाती है। वही है हमारा निर्विचार चैतन्य, महाशून्य हम हो गए। उस महाशून्य से हमारा प्रेम हो जाए। सांसें धीमी हो रही है, सांसें धीमी हो रही है, सांसें धीमी हो गई। देखिए, शरीर के प्रति साक्षी हैं, शून्य है शरीर। मन के प्रति साक्षी हैं, मन निर्विचार अवस्था में है। शून्य से हम सांस को देख रहे हैं, सांसें बिल्कुल धीमी हो। अब हम लोग नाद सर्व समाधि की यात्रा पर चलते हैं। जो लोग ओंकार को सुन रहे हैं वे लगातार सुनेंगे। सुनते सुनते समाधि में उनका प्रवेश हो जाएगा। जो लोग ओंकार को नहीं सुनते हैं वे 5 मिनट के लिए कान में उंगली डालेंगे, नाद को सुनेंगे, फिर उंगली हटा करके बिना उंगली डाले हुए उस आवाज को पकड़ेंगे। नहीं सुनेंगे तो फिर 5 मिनट के लिए डालेंगे। ऐसा करते हुए ओंकार के तल को पकड़ने का अंतिम प्रयास करेंगे। विचार आ जाए तो सांस खींच कर रोकेंगे, सांस बाहर फेंक करके रोकेंगे, लेकिन चलेंगे नहीं। बार बार इसके स्मरण में डूबेंगे, बार बार। क्योंकि क्षुद्र धन के लिए तो हम इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस राम रतन धन के लिए आधा घंटा के लिए आप परिश्रम कर दीजिए। आधा घंटा के लिए हम अब चुप हो जाएंगे। अब तक आचार्य के साथ आपकी यात्रा हुई है, आगे स्वयं की यात्रा है। गुरु गुरु एको भेख अनेको। गुरु तो एकमात्र ओंकार है, बाहर में अनंत रूप बना करके वह आपको ओंकार का मार्ग दे रहा है। इसलिए अब आप ओंकार की यात्रा पर चले, लगातार ओंकार को सुनेंगे और सिर्फ स्वयं समाधि में आपको ले जाएगा। हरि ओम तत्सत।